दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हैं जिसे आप जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ये है नागा बाबाओं की वो रहस्यमयी दुनिया जिससे जुड़ी हर एक जानकारी आप जानना ही चाहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल देश धर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों 16 नहीं 17 श्रृंगार करते हैं नागा साधु? सिर्फ 7 घर में ही नागा साधु भिक्षा क्यों मांगते हैं? आज जान लीजिए कि नागा अभिवादन मंत्र क्या है। और नागा साधु जो भोजन के लिए भिक्षा मांगते हैं तो फिर आखिर उनकी वो प्रक्रिया क्या रहती है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। दोस्तों देखिए, नागा साधु भोजन के लिए भिक्षा मांगते हैं, वो भी सिर्फ 7 घरों में ही भोजन के लिए भिक्षा मांग सकते हैं, और जो कुछ उनको मिलता है वही उनका भोजन होता है। इस प्रक्रिया को वह अपने तपस्वी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। त्याग और संतोष की भावना ये इनके अंदर पैदा करता है। नागा साधु अपने आहार को तपस्या का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं और उनका ये विश्वास है कि साधारण और प्राकृतिक भोजन से शरीर और उनका मन शुद्ध रहता है। दोस्तों बहुत सी ऐसी बातें हैं, दिलचस्प बातें नागा बाबा के रहस्यमयी दुनिया के बारे में जो आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। आप थोड़ा समय इस वीडियो में अपना जरूर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कठिन परीक्षा। नागा साधु बनने के लिए 12 वर्ष की कठिन तपस्या होती है। नागा पंथ में शामिल होने के लिए जरूरी जानकारी ही हासिल करने में दोस्तों 6 साल लग जाते हैं, और इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं, और कुंभ मेले के अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर निर्वस्त्र रहते हैं, इसलिए नागा साधु भी कहलाते हैं। दोस्तों 4 उपाधियां के बारे में भी आपको जानना चाहिए। वो 4 नागा उपाधियां जो होती है, 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें 4 अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में उपाधि लेने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले को किचड़िया नागा कहा जाता है। इससे मालूम चलता है कि उन्हें किस कुंभ में नागा साधु बनाया गया है। दोस्तों 4 आध्यात्मिक पद को भी जान लीजिए नागा बाबा के। पहला है कुटीचक, दूसरा है बहुदक, तीसरा हंस और सबसे बड़ा परमहंस। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नागाओं में शस्त्रधारी नागा अखाड़ों के रूप में संगठित है। इसके अलावा नागाओं में अघोरी, अधूत, महंत ये सब इसमें शामिल होते हैं। शमशानी भी इनमें शामिल होते हैं। नागाओं का पद, दोस्तों अब नागाओं का पद, नागाओं में दरअसल दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। वो पद हैं कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। दोस्तों आपको यह जानना चाहिए कि 7 अखाड़े ही बनाते हैं नागा साधु। जी हाँ, संतों के 13 अखाड़ों में 7 सन्यासी अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं, और ये 7 अखाड़ों के नाम है जो नागा साधु बनाते हैं। वो है जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा बाबा के दिनचर्या के बारे में अगर बात करें तो नागा साधु 4 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद नित्य क्रिया और स्नान के बाद श्रृंगार इनका पहला काम होता है। इसके बाद हवन, ध्यान, प्राणायाम, कपाल क्रिया, बहुत से ऐसी क्रियाएं इनमें शामिल होती ही होती है। यह उनकी दिनचर्या होती है। पूरे दिन में शाम में एक बार भोजन करने के बाद वो फिर अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। यानी इनकी यह तपस्या जो होती है वो बेहद कठिन होती है। आप भोजन सिर्फ एक बार, ऐसा नहीं कि पूरा दिन नागा बाबा खाते रहते हैं। 7 घरों में भिक्षा के बाद सिर्फ ये केवल एक बार ही खाते हैं। अगर नागा श्रृंगार का जिक्र करें तो नागा 16 नहीं 17 श्रृंगार करते हैं। वो 17 श्रृंगार कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। लंगोट, भभूत यानी कि बदन में जो विभूति का लेप जो होता है, चंदन, पैरों में लोहे या फिर चांदी का जो कड़ा होता है, अंगूठी धारण करते हैं, पंचकेश, कमर तक में जो माला होती है आपने देखी होगी, माथे पर रोली का लेप होता है,
कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा और बाहों पर रुद्राक्ष की मलाई, ये 17 श्रृंगार जिनसे नागा साधु परिपूर्ण होते हैं। अब नागा वस्तुओं के बारे में भी जान लीजिए। ये है त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कवरबंद या कोपिन, चिलम, धुनी के अलावा भभूत, ये सब इनके पास होते ही होते हैं। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि नागा अभिवादन मंत्र क्या है। नागा अभिवादन मंत्र है ओम नमो नारायण। जी हाँ, जब आप नागा साधुओं को देखें तो ओम नमो नारायण जरूर कहें। कहते हैं कि इससे नागा साधुओं का आशीर्वाद आपको पल भर में मिल जाता है। नागा साधु जो भी होते हैं वह महादेव के भक्त होते हैं। हालांकि नागा साधु का कार्य जिसमें गुरु की सेवा आती है, उनके आश्रम का कार्य आता है, तपस्या, प्रार्थना, योग क्रियाएं इनका हिस्सा है। नागा इतिहास का बात करें, सबसे पहले वेद व्यास जी ने संगठित तौर से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उसके बाद सुखदेव जी ने और कई अनेक ऋषियों और संतों ने परंपरा को अपने अपने तरीके से एक नया आयाम देना शुरू किया। बाद में शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित कर 10 नामी संप्रदाय का गठन किया, जिसके बाद अखाड़ों की यह परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आवाहन अखाड़ा 547 ईस्वी में बना। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ऐसी बहुत सी जानकारी हमारे और आपके सामने आती है। देखिए, नाथ परंपरा, इसे भी समझिए। माना जाता है कि नागा साधु और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। नागा साधुओं की शिक्षा और दीक्षा की अगर बात करें तो नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है और इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद में परीक्षा खुद के जो यज्ञ होते हैं, जो पिंडदान होते हैं, उस दौर से भी गुजरते हैं, जिसे वृजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा यानी एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के ही रहना होता है, यानी कि निर्वस्त्र। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। अब महिला नागा साधु को भी समझना जरूरी है। नागा दरअसल एक पदवी होती है। महिला को भी नागा साधु बनाया जाता है, लेकिन वह सभी वस्त्रधारी होती हैं, यानी वस्त्र पहनती हैं। जूना अखाड़ा ने माई बाड़ा को 10 नामी सन्यासिनी अखाड़ा को स्वरूप प्रदान कर दिया था। इस अखाड़े की महिला साधुओं को माई अवधूतानी या नागिन भी कहा जाता है, लेकिन नागिन सकारात्मक तौर पर कहा जाता है। उन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है। शाही स्नान, राजयोग स्नान, विशेष स्नान सबसे पहले नागा साधु करते हैं। पूरी तरह से वो तैयार होते हैं और फिर अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं। नागा संत के मुताबिक ये लोग नित्य क्रिया करने के बाद खुद को शुद्ध करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन नागा सन्यासी शुद्धिकरण के बाद ही शाही स्नान के लिए निकलते हैं। नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस वक्त उन्हें अखाड़े के नाम से नहीं पुकारा जाता था। उन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। दोस्तों, वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल देश धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्री राम।